जिस तरह से एक मनुष्य शरीर के अंदर दिल का भूमिका है, जिस तरह से मोटर वाहन के बीच में उसके इंजन का भूमिका है, सेम इसी तरह से हमारे पूरे गणित शास्त्र में कैलकुलस का भूमिका है। तो कैलकुलस जो है यह गणित शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रमुख शाखा है। अगर हम बात करें आधुनिक गणित की, तो इसके बिना आधुनिक गणित की शायद कल्पना करना मुश्किल है। इसके बिना आधुनिक गणित की कल्पना नहीं की जा सकती है। यह कैलकुलस, इस कैलकुलस के जन्मदाता दो लोग हैं, मतलब कि दो लोगों को बोला जाता है कैलकुलस के जन्मदाता। हालांकि प्राथमिकता देना बहुत ही मुश्किल रहा, विवाद रहा। इस तरह से मान लिया गया है प्रमुख रूप में कि कैलकुलस के जन्मदाता न्यूटन, सर आइजक न्यूटन है। लेकिन कैलकुलस को दो लोगों ने मिलकर के विकसित किया। एक गाल्टफ्रिड विलेहेम लाइबनिज ने, जिसको कैलकुलस को आगे बढ़ाया। लेकिन इस कैलकुलस का उपयोग सर आइजक न्यूटन ने फ्लक्सियंस के रूप में प्रयोग किया, फ्लक्सियंस के रूप में आगे बढ़ाया। हालांकि ये दोनों लोग कैलकुलस को अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ाए। देखते हैं कि ये जो कैलकुलस रहा, इसको दो भागों में बांट करके देखा गया। कैलकुलस जो कि नाम से ही पता चलता है किसी चीज का कैलकुलेट करना, यानी कि गणना करना। तो इसमें दो तरह से गणना किया गया, एक डिफरेंशियल कैलकुलस करके और दूसरा इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। दोनों एक दूसरे के उल्टा होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। एक चीज घट घट करके कम करने का कार्य करता है, एकदम छोटी इकाई के रूप में लाने का कार्य करता है, वो होता है डिफरेंशियल कैलकुलस। और एक जो है बड़ा भाग तैयार करता है, जो इंटीग्रल कैलकुलस होता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि जब आप किसी चीज को स्पीड को अगर लेंगे, जब आप किसी चीज को त्वरित गति को मापते हैं, तो उस मापन में हम डिफरेंशियल कैलकुलस का उपयोग करते हैं। जैसे कि पर सेकेंड के स्पीड से कोई चीज कितना जा रहा है। अगर मान लीजिए कि 500 किलोमीटर पर आवर अगर इस रफ्तार से कोई चीज आ रहा है, तो इसको हम घंटा से मिनट में, मिनट से सेकेंड में, यानी कि छोटी इकाइयों के रूप में लेके आएंगे। तो डिफरेंशियल का काम है इसको छोटा करना, छोटा करके उस रूप में ला करके गणना करना। लेकिन इंटीग्रल जो कैलकुलस है, तो इस इंटीग्रल कैलकुलस में हम बढ़ाते हैं मापन को, एक दूसरे से उल्टा होने का मतलब यही चीज है कि डिफरेंशियल कैलकुलस में एकदम छोटे रूप में लेकर के आना होता है, लेकिन इंटीग्रल कैलकुलस में इसका रूप बढ़ाना होता है। इसमें क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, इन सारी चीजों को मापन किया जाता है। ऐसी चीजों का मापन का अध्ययन इंटीग्रल कैलकुलस में किया जाता है। और जब हम मापन के छोटे रूप बनाना स्टार्ट करते हैं, तो वो हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस होता है। ये चीजें चाहे शायद दो चीजें जो है वो समझ में आया है कि एक चीज है छोटी करने का काम करता है और एक चीज है जो है वो बड़ा करने का कार्य करता है, लेकिन दोनों ही मापन का ही रूप है, लेकिन दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। अब हम बात करेंगे कि इंटीग्रल जो है, ये इंटीग्रल कैलकुलस, इसको दो रूपों में अध्ययन किया जाता है। हालांकि इसके पहले आप देख सकते हैं कि डिफरेंशियल कैलकुलस जो है, इसे हम dy बाई dx के रूप में व्यक्त करते हैं। मतलब इसमें हम x के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करते हैं किसी भी चीज को, इसमें हम डेरिवेट का उपयोग करते हैं। इसमें डेरिवेटेड करके इसका कैलकुलेशन किया जाता है, जिसमें और पूरे कैलकुलस में सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण चीज है तो लिमिट्स है, फलन। लिमिट्स हमें जानना जरूरी होता है, यानी लिमिट्स ही इसका आधारशिला होता है कैलकुलस का। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इंटीग्रल जो है ये दो रूपों में व्यक्त होता है, यानी कि दो रूपों में इंटीग्रल कैलकुलस का अध्ययन करना होता है। क्या चीज है वो? एक है डेफिनिट इंटीग्रल और दूसरा है इंडेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल में इसमें दो लिमिट्स रहते हैं, दो सीमाएं इसकी प्रतिबंधित रहती हैं। सबसे पहले तो ये इंटीग्रल का साइन है, इसमें अगर हम a एंड v करते हैं तो ये जो है हमारा
डेफिनिट इंटीग्रल हो जाता है। ये सीमाओं को बांध देता है कि ए से लेकर के बी के ही बीच के। लेकिन इनडेफिनिट जो होता है इसमें इनडेफिनिट नहीं लिया जाता है, इस चीज को ध्यान रखिए। इसमें सीमा कोई नहीं रहता है, इसको केवल व्यक्त किया जाता है फलन डीएक्स के रूप में। इस चीज जो है इस रूप में हम कैलकुलस को देखें। कैलकुलस की भूमिका जो है हमारे जीवन में सबसे ज्यादा भूमिका है, यानी कि बिना कैलकुलस के हम गणित शास्त्र, वो भी आधुनिक गणित शास्त्र की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका उपयोग जो है हमारे जीवन के हर क्षेत्र में इसका उपयोग है। जो कैलकुलस है इसका उपयोग सबसे ज्यादा है। अनुप्रयोग आप देखेंगे कि इसका इंजीनियरिंग से लेकर के नए नए कंपनी को स्टार्ट करने, किसी भी चीज अगर मान लो कि आपको पुल बनाना है, सड़क बनाना है, रेलवे ब्रिज बनाना है, उन सभी जगहों में इसी कैलकुलस का उपयोग करना होता है। हालांकि ये दोनों चीजों के अनुसार, आप काम के अनुसार, जहाँ किसी चीज को घटा घटा करके कम लेकर के आना होता है वहां डिफरेंशियल कैलकुलस का उपयोग करना होता है, और जहां पर कोई चीज को बढ़ाना होता है तो वहां पे हम इंटीग्रल इंटीग्रल कैलकुलस का उपयोग करते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है उस चीज को आप देख सकते हैं कि क्या चीज का भूमिका है। तो हम डिफरेंशियल कैलकुलस का उपयोग कौन कौन चीज में कर सकते हैं इसका सबसे ज्यादा उपयोग जो है फिजिक्स की किसी भी वस्तु की जब गति का हम मापन करते हैं, त्वरण का मापन करते हैं, जो कि एक छोटी से छोटी इकाई में होते आता है, वहां पे हम डिफरेंशियल कैलकुलस का उपयोग करेंगे। अधिकतम या न्यूनतम जब हमें मान निकालना हो, या फिर अगर किसी कंपनी की अगर लागत को हमें मालूम करना हो, या फिर हमें ग्राफ के माध्यम से किसी चीज का विश्लेषण करना होगा, जब तब हम वहां पे डिफरेंशियल कैलकुलस का उपयोग करेंगे। और इंटीग्रल जो कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में आप जाने कि किस तरह से ये है। तो इंटीग्रल कैलकुलस जो है इसका अगर उपयोग हम देखेंगे तो यहाँ पे हम डिफरेंशियल कैलकुलस में तो देखें कि हमें क्या करना होगा, गति, किसी वस्तु की गति के बारे में जो अध्ययन करेंगे, जो माप ज्ञात करेंगे, वो हो जाएगा डिफरेंशियल कैलकुलस, क्योंकि यहाँ पे छोटी इकाई में लेकर के आना होगा। लेकिन अगर हम इसी को ग्रह चेंज कर दें, एक ग्रह से दूसरे ग्रह के बीच की जो गति है उसको ज्ञात करना होगा, तब हमें उपयोग करना होगा इंटीग्रल कैलकुलस का। और ये इंटीग्रल जो कैलकुलस है, ये कैलकुलस बड़ा क्षेत्र को दर्शाएगा, इसमें छोटी इकाइयां नहीं आएंगी, इसमें जो भी चीजें आएंगी बड़ी आएंगी। या फिर अगर हम विद्युतीय क्षेत्र की बात करें या फिर थर्मोडायनेमिक्स का उपयोग जो है उसमें उपयोग इंटीग्रल कैलकुलस के बिना नहीं हो पाएगा, नहीं चल पाएगा। थर्मोडायनेमिक्स जो है उसमें हम इंटीग्रल कैलकुलस का ही उपयोग कर पाते हैं। और शास्त्र की अगर जब बात करते हैं तो किसी भी मांग की जो आपूर्ति होती है उसका विश्लेषण करना हो, या फिर बजट का विश्लेषण करना हो, तो भी हम इंटीग्रल कैलकुलस का ही उसमें उपयोग करेंगे। अगर हमें इमेजिन या फिर एमआरआई सीटी स्कैन जो बोला जाए इमेजिन, और या फिर दवा के खुराक को मॉडलिंग करने के लिए भी हमें इंटीग्रल कैलकुलस का उपयोग किया था। बिना इंटीग्रल कैलकुलस के उपयोग के कंप्यूटर विज्ञान का भी कोई कार्य नहीं हो पाएगा। कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में सबसे ज्यादा अगर भूमिका है तो इंटीग्रल कैलकुलस का है। तो इस तरह से हमारे जीवन के लिए ये कैलकुलस कितना महत्वपूर्ण है हमें समझना जरूरी है। हालांकि ये जो गणित की शाखा है ये केवल शाखा नहीं है, ये गणित की प्राण है, प्राण। इसे हम कैलकुलस को, यानी कि कैलकुलस को हम गणित शास्त्र का एक तरह से प्राण कह सकते हैं। जैसे मानव शरीर में हृदय है और मोटर कारों में जिस तरह से इंजन है, उसी तरह से अगर हम बात करें गणित शास्त्र में तो कैलकुलस महत्वपूर्ण शाखा के रूप में माना जाता है। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आगे हम मिलेंगे कैलकुलस के बाद सबसे फर्स्ट पार्ट डिफरेंशियल कैलकुलस के साथ, कुछ फॉर्मूलों के साथ। फिर बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।